Good evening everybody. This is बलराम उपाध्याय here before you. आज एक बार फिर से हम हिंदी चैनल में आए हैं और अपने इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th की व्याकरण शैली या व्याकरण को और स्ट्रांग बनाने के लिए मैंने व्याकरण को ही पहले प्राथमिकता दिया है और इसे जो पद परिचय मैंने स्टार्ट किया है, आज मैं सर्वनाम का पद परिचय बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आप चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आइए देखते हैं, हम आपको बताने चल रहे हैं कि पद परिचय क्या है। कल मैंने पद परिचय की परिभाषा बड़े अच्छे ढंग से बताया था। आज मैं एक बार फिर बताने जा रहा हूँ कि जब वर्णों का मेल होता है तो शब्द बन जाता है, और जब यही वर्ण शब्द बनते हैं और यह शब्द जो है किसी वाक्य में मिल जाते हैं तो एक मोती के दाने की तरह से एक मोतियों की माला बन जाती है। और तब वो मोती की माला मोती ना रह करके एक माला जिस तरह से बन जाती है, ठीक उसी प्रकार से शब्द ना बन करके वो पद बन जाते हैं। और इन्हीं पदों का व्याकरणिक परिचय जब हम करते हैं तो उस व्यवस्था को पद परिचय कहते हैं। आइए आज हम आपको बता रहे हैं सर्वनाम शब्द का पद परिचय कैसे करेंगे। सर्वनाम यानी संज्ञा की जगह पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद मैंने कल बताया था और सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। अब आप देखो, सर्वनाम के 6 भेदों का नाम, पहला है तो पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, पाँचवा आपका है निजवाचक सर्वनाम, छठवां आपका है। इस प्रकार से मैंने जितने भी सर्वनाम हैं, आपको जो भी सर्वनाम आएंगे वो सर्वनामों का परिचय आपको करना होगा। यदि आपके वाक्य में सर्वनाम का कोई भी शब्द आता है तो सबसे पहले आप ये जानें कि सर्वनाम का पद परिचय जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे। अब यहाँ देखिए, सर्वनाम का पद परिचय जो हम कर रहे हैं, इसके सबसे पहले हम सर्वनाम का भेद बताएंगे, क्लियर करेंगे कि वो आखिर है कौन। अब इसके बाद में उसका जेंडर क्या है, लिंग क्या है, लिंग उसका वचन क्या है, कारक क्या है और उसकी क्रिया क्या है, इतना हम करेंगे। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला को हम ज़रूर याद रखें, क्योंकि विदाउट फार्मूला हम पद परिचय नहीं निकाल पाएंगे। अब यहाँ देखो, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, वह बाजार जा रही है। दिस इज योर एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में क्या करेंगे, अंडरलाइन किया और किसके नीचे अंडरलाइन किया, वह के नीचे। अब वह जो अंडरलाइन किया है, ये हमारा पहले पता करें कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में है क्या। तो वह क्या है, सबसे पहले क्या है, वो सर्वनाम। सर्वनाम तो क्लियर हो गया कि सर्वनाम है। 4 विकल्प आएंगे, चारों विकल्प में अगर इसमें एक को भी चीज़ गलत हो गया तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि लिंग वचन कारक कोई भी हो तो बहुत सोच विचार करके तैयार करें। अब देखो, इसका सर्वनाम का भेद क्या है, वह है। वह माने क्या है, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन कौन पुरुष है, अन्य पुरुष है। कौन सा पुरुष है, अन्य पुरुष है, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई भी होते हैं, यानी मैं और हम होता है, और सेकंड पर्सन यू होता है, यानी तुम तुम जहाँ लिखा जाता है, आप लिखा जाता है, ये सेकंड पर्सन है। और वाह वह दोनों वह सब, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं, जिन्हें हिंदी में हम अन्य पुरुष कहते। तो सर्वनाम में पुरुषवाचक जरूर है, लेकिन कह क्या रहा है, अन्य पुरुष है। कामा करेंगे और उसका जेंडर क्लियर करेंगे। जा रहा है नहीं, जा रही है, इसलिए पक्का हो गया कि इसका फेमिनिन जेंडर है, यानी स्त्रीलिंग है। इसका जेंडर क्या है, स्त्री है।
और इसके बाद में वचन क्या है, अकेले जा रही है, इसलिए ये क्या हो गया, एक वचन हो गया। अब इसके बाद आगे देखें, कारक बता रहे हैं, वर्क कौन कर रहा है, कौन जा रहा है, वह जा रही है, यानी इसे हम क्या कहेंगे, कर्ता कारक। ठीक। अब क्रिया क्या है, जाना। क्रिया क्या है, जाना। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, क्रिया डैश मारेंगे, लिख देंगे जाना, यानी जाने की क्रिया जो है गो है, यानी क्रिया हमारी जाना। क्लियर हो गया। अब इसके नीचे देखो एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, कोई बाहर खड़ा है, इसका रेखांकित पद का पद परिचय करना है। अब कोई है बट नॉट क्लियर, पता नहीं है कि कौन है। अब इसको जब पता नहीं है तो निश्चय नहीं है, अतः ये है तो सर्वनाम। क्या है ये, सर्वनाम है, लेकिन पता नहीं, कन्फर्म नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसका भेद करेंगे, ये हो जाएगा अनिश्चय वाचक। ये अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो गया। ठीक। अब क्या करेंगे, लिंग वचन कारक में तोड़ देंगे। लिंग वचन खड़ा है, यानी लिंग हो गया तो पुल्लिंग हो गया, जेंडर पुल्लिंग हो गया, और वचन क्या हो गया, एक वचन हो गया। और कारक कौन है, कारक का क्या पता करेंगे, कोई बाहर खड़ा है, इसका मतलब कि कोई है, समवन है, यानी कोई मतलब क्लियर नहीं हो रहा है, ये आपका है कि कर्ता कारक हो गया। ठीक है, कोई बाहर खड़ा है। ठीक। अब इसके बाद में क्रिया क्या है, क्रिया इसमें सिर्फ स्थिर है, इसलिए क्रिया लिखा जाए या ना लिखा जाए कोई बहुत मतलब नहीं है। अब हम यहाँ आते हैं, कौन आया है, ये भी क्वेश्चन मार्क इसके अंडरलाइन करेंगे, और ये भी पता चल गया कि ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम का मतलब क्या हो गया, प्रश्नवाचक है। कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है। अब प्रश्नवाचक का आप जेंडर पता करो, तो आया है या कौन आया है, तो आया है मतलब पुरुष ही है, जेंडर आपका हो गया पुल्लिंग, वचन क्या हो गया, एक वचन हो गया। ठीक है। कारक कौन है, काम कौन कर रहा है, वही है, तो वर्क तो कोई हो नहीं रहा है, इसलिए कारक लिखना चाहें तो कर्ता कारक हम लिख सकते हैं। ठीक है, कर्ता कारक लिख सकते हैं। को उद्देश्य है मतलब कोई आया है, कौन आया है, ये पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन इसको क्लियर नहीं है। ठीक है, तो जो आया है उसी के द्वारा कार्य का संपादन हो रहा है। ठीक, इसलिए हम उसे कर्ता कारक कह रहे हैं। और आया है तो इसकी क्रिया क्लियर हो गई है। क्रिया क्या है, आना। क्रिया क्या है, आना है। तो इस प्रकार से हम इसका भी जेंडर या और सब चीज़ें जो आपके सर्वनाम में है, इसको हम क्लियर कर सकते हैं। इस प्रकार से समझ लीजिए कि ये सर्वनाम के जो भेद हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। जेंडर में देखिए ये स्त्रीलिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर पुल्लिंग है। ठीक है। अब जैसे कौन आया है या कोई आया है, ये प्रश्नवाचक भी हो गया, निश्चयवाचक हो गया, निश्चयवाचक नहीं है, अनिश्चयवाचक है। ठीक है। अगर हम इसे ध्यान दीजिए, अगर हम इसे यह कह दें कि यह मेरा घर है, अब ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन अगर यह कर दिया तो ये पहली बात कि आपका क्या हो गया, सर्वनाम। और सर्वनाम के भेद में क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। ठीक। अब क्या करेंगे, निश्चयवाचक। अब यह मेरा घर है मतलब आपका पहले जेंडर क्लियर करो, लिंग क्या करेंगे, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, जेंडर पुल्लिंग हो गया। और वचन क्या है, घर अकेले हैं,
इसलिए क्या करेंगे, एक वचन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, यह निश्चय हो गया। अब कारक करेंगे। कारक जो है कर्ता नहीं है, क्योंकि संबंध बता रहा है, मेरा घर है, इसलिए यहाँ कारक जो हमारा होगा ये संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, इतना ही इसका जो आपका वो है, क्या नाम है, पद परिचय हम इसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, अब मौखिक रूप से समझ लीजिए कि अगर ये कह दिया जाए, कोई कह रहा है कि देखो यहाँ पर तो क्या नाम है, ऐसे हमने कहा, लेकिन अब यहाँ देखो अगर दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया जाए, तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम किताब पढ़ रहे हो। अब यहाँ देखिए, तुम किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अब यहाँ तुम क्या हो जाएगा, यहाँ आपका सर्वनाम हो गया, सर्वनाम हुआ। अब यहाँ देखो सर्वनाम का भेद अगर आएंगे तो पुरुषवाचक में हो जाएगा, और पुरुषवाचक में कौन सा पुरुष है, ये सेकेंड पर्सन है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष। ठीक, और तुम किताब पढ़ रहे हो, यानी आपका ये हो गया पुल्लिंग, वचन हो गया, एक वचन, कारक हो गया, कर्ता कारक, क्रिया क्या हो गई, क्रिया क्या है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, यानी पढ़ना भी लिख सकते हो, या क्रिया पढ़ रहा है, तो क्रिया अक्सर यही लिखा जाता है, पढ़ना लिखा जाएगा, बाकी चीज़ें नहीं लिखी। यही चीज़ें अगर इधर देखिए, यहाँ यही चीज़ अगर ये कह दिया जाए कि हम घर जा रहे हैं, हम के नीचे अंडरलाइन अगर कर दिया तो आपका सीधे जानते हैं क्या हो जाएगा, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। कामा करेंगे, लिंग पता करो, लिंग हो जाएगा पुल्लिंग। अब इसके बाद में आओ वचन बताओ, देखो यहाँ हम आ गया, और हम आ गया यानी बहुवचन में आ गया, जा रहे हैं यानी कौन सा हो गया, बहुवचन। कारक कौन है, कौन जा रहा है, हम जा रहे हैं, तो कारक क्या क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। हम घर जा रहे हैं, कर्ता ने कर्म को, हम घर जा रहे हैं मैंने कर्ता कारक। अब इसके बाद क्रिया क्या हो जाएगी, क्रिया क्या हो जाएगी, जाना, क्रिया क्या हो जाएगी, जाना। ये आपका इस प्रकार से पद परिचय इसका हो जाएगा। इधर आपको हमने कई चीज़ों को बताया है, मुझे विश्वास है कि आपको अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत से ज़्यादा जानकारी होगी। चैनल पर बने रहिए और आगे भी आप वीडियो को देखते रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 100% नंबर आपको व्याकरण में ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।